प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में प्रिय आप सभी को शलोम। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिनों हमने मेल मिलाप के विषय में देखा था। आज संतुष्टि के विषय में आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं। बाइबल बताती है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम जगत में कुछ भी लेकर नहीं आए, नंगे आए हैं। लेकिन इस संसार में आने के बाद, होश संभालने के बाद, थोड़ी शक्ति और सामर्थ्य पाने के बाद, पता नहीं क्यों मनुष्य सब कुछ पाना है सोचकर परेशान होता है। सब कुछ चाहिए सोचकर मेहनत करता है। सब कुछ चाहिए सोचकर झगड़े करता है। सब कुछ उसे ही चाहिए सोचकर स्वास्थ्य को भी बिगाड़ लेता है। सब कुछ चाहिए सोचकर सबसे मेल मिलाप से रहने के बदले कुछ लोगों से झगड़े करता है। सब कुछ चाहिए सोचकर कई संदर्भों में अन्याय और अधर्म और बुराई को स्थान देता है। सब चाहिए सोचकर सबके लिए भाग दौड़ करने के बाद कुछ अपने साथ लेकर नहीं जा पाता है, मर जाता है। ये कितने दुख की बात है प्रियो। ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह सोचकर समझकर सब कुछ इकट्ठे करके अनुभव करने के समय क्या होता है, मर जाता है। कुछ भी साथ ना ले जाकर खाली हाथ चले जाता है। आपको कुछ समझ में आया? जिन्हें समझ में आया हाथ दिखाएंगे। यानी अर्थ क्या है कि आज मनुष्य जिसके लिए परिश्रम करता है, आज आप जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, आज आप जिसे पाना है सोचकर परिश्रम कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप परेशान हैं, किसके पीछे पड़े हैं, किसे पाना चाहते हैं, किसे कमाना है सोचकर आप अपनी आत्मिकता को छोड़कर, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ना देकर, शांति को छोड़कर, पवित्रता को छोड़कर, परिवार और पत्नी बच्चों पर ध्यान ना देकर, आप जिसे पाना है कमाना है सोचकर दौड़ लगा रहे हैं। एक बार सोचिए कि जो मुझे चाहिए पाना है सोचकर आप मेहनत कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसे कमाने के बाद उसे अनुभव करने का समय कितना है। अनुभव करने के समय आप मर जाते हैं। आपने जो कमाया साथ ले जा पा रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं ले जा पा रहे हैं। उस जमीन के लिए, उस खेत के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। वस्तु वाहन के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। उस मकान के लिए मेहनत कर रहे हैं। बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। धन संपत्ति बढ़ाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। धन और आदर चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए संघर्ष करके आप कुछ ले जाओगे कहने से कुछ साथ नहीं ले जा पाएंगे। सबको छोड़कर मर जाएंगे। क्यों जानते हैं, इस जगत में आप खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाएंगे। अभी मेरा प्रश्न ये है कि जब आप कुछ साथ ले जा नहीं सकते तो ये मेहनत क्यों? बताइए। जब आप अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकते तो क्यों ये परेशानी, क्यों ये संघर्ष, क्यों ये परेशानियां, क्यों ये लड़ाइयां, क्यों ये मुकाबलेबाजी? ये अनावश्यक परिश्रम किस लिए, अनावश्यक अटलता किस लिए? बाइबल बताती है, धर्मी जन थोड़ा कमाए लेकिन शांति से जीता है। यह है जो परमेश्वर चाहते हैं। देखेंगे, आइए 37वां भजन 16वां वचन। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी जन का थोड़ा सा धन उत्तम है। उसे अगर शॉर्ट फॉर्म करने से क्या होगा? धर्मी जन का थोड़ा सा धन ही उत्तम है। आप धार्मिकता से जो थोड़ा कमाते हैं वो आपके लिए आशीष है। ईमानदारी से जो आप थोड़ा सा कमाते हैं वो आपके लिए आशीष है। दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। आपके चारों ओर बहुत से धनवान लोग होंगे, बहुत धन कमाने वाले होंगे, कम समय में बहुत अधिक कमाए होंगे, गलत रास्तों से गलत काम करके धोखे से कम समय में धनवान हुए हों, ऐसे होंगे। आपके सामने ही सुख भोगों का अनुभव कर रहे होंगे,
कृपया ध्यान दीजिए, अधर्म की कमाई में, पाप के धन में आनंद और संतोष बिल्कुल नहीं रहता। इस सत्य को जान लीजिए। धर्मी जन का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से और समृद्धि से, बाइबल क्या बताती है, उत्तम है। सो आज जो आप कमा रहे हैं, धार्मिकता से कमा रहे हैं या फिर बुरे काम करके कमा रहे हैं, एक बार सोचिए। उसके बाद एक और वचन है, देखेंगे नीति वचन की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय 8वां वचन देखेंगे। अन्याय के बड़े लाभ से, अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। पिता ने यही बात कहा और पुत्र भी यही बात कह रहा है। 37वें भजन को पिता दाऊद ने लिखा है और नीति वचन को पुत्र सुलेमान लिखा। ये दोनों ही एक ही सत्य को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम सबको बता रहे हैं। वो क्या है कि अन्याय से कमाए गए बड़े लाभ से न्याय से कमाया गया थोड़ा ही उत्तम है। और थोड़ा आगे जाएंगे, नीति वचन 23 अध्याय 4 वचन 23:4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। क्या करने को कह रहे हैं? छोड़ देना। मुझे धनी होना है, मुझे धनवान बनना है, बहुत धन कमाना है, ऐसी समझ या भरोसा या तड़पन आप में होगी तो बाइबल बताती है उस समझ और भरोसे को छोड़। क्यों कहने से उसके द्वारा आपको सुरक्षा, शांति, आनंद बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो समझ या भरोसा भी होने से उसे छोड़ दे। अगर आप उस पर दृष्टि लगाएंगे, उसके लिए आप परिश्रम करेंगे या उसका पीछा करेंगे तो क्या है देखेंगे बाइबल में। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निस्संदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। बाइबल में एक वचन है, क्या है जानते हैं? जो मेरे लिए अपना प्राण देता है वो उसकी रक्षा करता है। यस। और जो अपने प्राण की रक्षा करता है वो उसे खोता है। यानी आप जिसकी रक्षा करना है सोचते हैं, वो आपके हाथ से निकल जाता है। और जिसे ये मेरी आवश्यकता नहीं है सोचते हैं, जो है वो काफी है सोचते हैं। परमेश्वर आपको जो चाहिए उसे आपको देता है। आज हम में बहुतों की आशा क्या है जानते हैं? धनी होना है, बहुत धन कमाना है, बहुत संपत्ति कमाना है, बहुत से खेत होना है, बैंक में बैलेंस होना है, धन होना है। ऐसी आशा अगर हम में रही तो कृपया ध्यान दीजिए, वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में, आपकी आत्मिकता के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, प्यार के लिए, अनुराग के लिए रुकावट बन जाएगा। इस सत्य को न भूलें। एक धनवान अपने पुत्र को एक गांव में ले जाकर, उसका पुत्र कितना धन्य है, उस धनवान का पुत्र कितना धन्य है, उस पुत्र को पता चलना सोचकर समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था, वहां ले गया। उस गांव में ले जाने से वहां के सारे बच्चे रोड में खेल रहे थे। उस गांव के लोग अपने खाट बाहर डालकर वहीं सो रहे थे। उस गांव के लोग, उनकी जो परिस्थिति है आप जानते हैं ना। उस छोटे से गांव में रहने वाले सभी को दिखाते 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 उस पूरे गांव के चारों ओर दिखाकर उस पुत्र को अपने घर ले जाकर, बेटे तुम्हें क्या समझ में आया? उस छोटे से गांव में रहने वाले उन लोगों को तुमने देखा, तुम्हें क्या समझ में आया? पिताजी, मुझे एक सत्य मालूम चला। क्या है? 1 लाख रुपए में एक कुत्ते को खरीद कर उसे हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं,
लेकिन उस गांव में जाने से उनके कितने सारे कुत्ते हैं। पिताजी, मुझे खेलने के लिए आपने घर में बड़ा सा स्विमिंग पूल, पानी के टब को बनवाए। उस पानी में दौड़ो कह रहे हो, उस पानी में खेलो कह रहे हो। लेकिन उन गरीबों को जब मैं देखा मुझे बहुत जलन हुई, क्योंकि वे घर से बाहर आते ही उनके सामने एक बड़ा सा समुद्र है। डैडी, डैडी, हमसे बात करने के लिए कोई नहीं है। पड़ोसी बात नहीं करते, सामने वाले बात नहीं करते हैं, केवल हम ही हम बात करते हैं। लेकिन देखो डैडी, वे कितने अच्छे से सभी एक स्थान में इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं। डैडी, हमारे कमरे में अंधेरा नहीं रहना इसलिए बेड लैंप लगाते हैं। लेकिन डैडी, उनको देखे, चंदा मामा ही उनके लिए बेड लैंप के रूप में है। हमारे रूम में तारे दिखाई नहीं दे रहे हैं इसलिए सीलिंग में तारों को बनाकर रखे हैं। लेकिन जब वे सोते हैं आकाश में कितने अद्भुत रूप से तारे दिखाई दे रहे हैं। डैडी, माली को रखकर हम अपने घर में एक छोटे से बगीचे को बनवाए हैं। उस गांव में जहां देखो फूलों के पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली है। डैडी, मुझे समझ में आ गया। डैडी, क्या समझ में आया? हम बहुत निर्धन है डैडी, वे बहुत धनवान है। डैडी प्रिय, आइए हम सब गांव में जाएंगे। गांव में जो शांति रहती है, गांव में जो आपस में प्रेम मोहब्बत रहता है, उस गांव में रहने वाले लोगों का एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता है, शहर में कहाँ है प्रियो। पड़ोस में यदि किसी की मृत्यु हो जाती तो कोई ध्यान नहीं देता है। अगर उस अपार्टमेंट में कोई मर गया तो लाश को भी वहां लाने नहीं देते हैं। नहीं 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 नहीं, अपार्टमेंट में लाश को नहीं लाना है, ये कहकर लाश को भी लाने नहीं देते हैं। लेकिन हमारे गांव में कोई मर गया तो पूरा गांव आता है। हमारे गांव में यदि कोई मर गया तो पूरा गांव अंतिम क्रिया में शामिल होते हैं। शहर में कोई मरने से कम 10 लोग भी नहीं आते हैं, सांत्वना देने नहीं आते हैं, कंधा देने भी नहीं आते हैं। क्या है जो आज हमारे शहर सिखा रहे हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, कृपया सुनिए। आज आपके पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्टि होना है। उस बच्चे के पास क्या था बताइए? आर्टिफिशियल स्विमिंग पूल, आर्टिफिशियल गार्डन, आर्टिफिशियल स्टार्स और खरीदा हुआ पालतू कुत्ता। ये सब जब देखा तो उस लड़के को समझ में आया कि डैडी, इसमें असली आनंद नहीं है। असली आनंद तो उनके चेहरे में देखा। डैडी, वे बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे हैं और मैं कंप्यूटर के सामने बैठकर, टीवी के सामने बैठकर, हाथ में रिमोट लेकर ऐसे 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 अकेले हिलते 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 खेल रहा हूं। लेकिन उन्हें देखो डैडी, वो कितने अच्छे से पतंग उड़ा रहे हैं, गोलियां खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। इनमें कितनी खुशी है डैडी। प्रिय भाइयों और बहनों, वो बच्चा था इसीलिए उस बच्चे की मानसिकता बिगड़ी नहीं है, इसीलिए वास्तविकता को देख पाया। आज जैसे जैसे धन बढ़ता है, जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती है, प्रिय भाइयों और बहनों, प्यार मोहब्बत घटते हैं, आनंद दूर हो जाता है। लोगों के साथ आपकी जो अच्छी संगति है वो दूर हो जाती है। बाइबल स्पष्ट बताती है, धनी होने की सोच यदि तुम में है तो तुरंत उसे छोड़ दो। धार्मिकता से जीने वाला यदि थोड़ा ही कमाए, वो उसके लिए बड़ा आशीष है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। बाइबल बताती है। फिर से कह रहा हूं, बाइबल में एक धनवान है, भोग विलास से संपन्न था, बहुत समृद्धि के साथ था, उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी, सब कुछ था, लोगों में उसका आदर था। जब तक संसार में जिया, सुख सुविधाओं के साथ जिया, भोग विलास के साथ जिया। लेकिन उन्हीं दिनों उसके आंगन में एक भिखारी पड़ा था। खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को वस्त्र नहीं थे, उसका अपना कोई नहीं था, अकेला रह गया था। उस धनवान के मेज के नीचे पड़े हुए रोटी के टुकड़ों को लाकर उसे देने से उन्हें खाकर वो जीता रहा। लेकिन एक दिन वो जो दरिद्र था, लाजर, मर गया। उसकी अंतिम क्रिया भी की गई ऐसा हमें दिखाई नहीं देता। शायद अंतिम क्रिया भी करने वाला उसका कोई नहीं था।
लेकिन बाइबल में हम देखते हैं एक दिन वो धनवान भी मरा, आदर के साथ उसे मिट्टी दी गई। दोनों में अंतर क्या है कि इस संसार में जो निर्धन के रूप में था वो लाजर, जैसे ही अपनी आंखें बंद किया तुरंत स्वर्ग से परमेश्वर के दूत उतर आए, उस लाजर को स्वर्ग लेकर गए। इस संसार में सुख और सुविधाओं के साथ, धन के साथ, सुख भोगों के साथ वो धनवान जो मन मर्जी से जिया, मरने के बाद धूमधाम से उसकी अंतिम क्रिया की गई, लेकिन मरने के बाद सीधे नरक चला गया। नरक की आग में तड़पते हुए, रोते और चिल्लाते हुए, भूख और प्यास से तड़पते हुए जब वो आंखें उठाकर देखा, उस ओर वो लाजर अब्राहम की गोद में शांति के साथ था। धनवान उसे देखा। देखकर वो धनवान कह रहा है, पिता अब्राहम, मैं यहां तड़प रहा हूं, भूख और प्यास से तड़प रहा हूं। उस लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली से एक बूंद पानी मेरी जीभ पर डाले। क्या उसे भेजोगे? अब्राहम कह रहा है, हे मेरे पुत्र, तुम संसार के सारे सुखों का अनुभव किए, लेकिन परमेश्वर और परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं सोचे। लेकिन लाजर इस संसार में बहुत परिश्रम किया, भूख से, अपमान से, निंदाओं से, बहुत से परिस्थितियों से दुख उठाया, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रूप में जिया। परमेश्वर के बिना जीकर तुम इस नरक में दुख उठा रहे हो। परमेश्वर पर विश्वास करके लाजर देखो यहां स्वर्गलोक में शांति से जी रहा है। यहां से हम तुम्हारे पास नहीं आ सकते और तुम वहां से हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में एक बड़ी खाई है। इस तरह कहा। प्रिय भाइयों बहनों, सुन रहे हैं, इस संसार में हम जितने समय तक रहते हैं, अनंत जीवन से अगर तुलना करें तो बहुत कम है। इस संसार में अगर अधिक बल रहा तो 80 वर्ष, 25 वर्ष तक पैदा होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, उसके बाद 30-35 साल तक नौकरी करते हैं, उसके बाद बचे 20 वर्ष दुख उठाते हुए, मौत कब आएगी इंतजार करते हैं। किसी को बताए बिना एक दिन मर जाते हैं। हो गया आपका जीवन। जन्म लेते हैं, देखते ही देखते बढ़ जाते हैं, अचानक एक दिन मर जाते हैं। ये है जीवन। मैं जब हैदराबाद आया, मेरी उम्र केवल 21 वर्ष थी। कल ही आया हूं ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन 33 वर्ष हो गए। कलवरी टेम्पल को कल ही स्थापित किए लग रहा है, लेकिन देखते देखते 19 वर्ष हो गए। 19 साल कहने से मुझे डर लग रहा है। क्या कलवरी टेम्पल स्टार्ट करके 19 साल हो गए? समय बीत रहा है। प्रिय भाइयों और बहनों, एक बात सत्य है, यदि अनंत जीवन से तुलना करें तो इस धरती में जो समय हम बिताते हैं वो बहुत कम है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है। अंडे में मुर्गी का चूजा रहता है। बेडोल तत्व के रूप में जो चूजा धीरे से एक रूप को पा लेता है, एक रूप में आ जाता है। जब अंडे में रहता है तो वो चूजा क्या सोचता है जानते हैं? यही मेरा संसार है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन है। कितने समय तक कहने से 21 दिन का ही मेरा जीवन है। ये सोचकर उस अंडे में रहता है, यही मेरी दुनिया है सोचता है। लेकिन जैसे ही उस अंडे को फोड़ कर बाहर आता है, तब एक बड़े संसार को देखता है। वो चूजा थोड़ा बढ़कर बड़ा होकर जब तक किसी की नजर में नहीं पड़ता, वो जीवित रहता है। आपको क्या समझ में आया? वो क्या सोचता है? ये अंडा ही मेरी दुनिया है। मैं और आप क्या सोच रहे हैं? ये दुनिया ही हमारा संसार है। हमारी आंखों के सामने जो दिख रहा है वही हमारी दुनिया है। नहीं प्रियो, अंडे में रहकर चूजा सोचता है यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, यही मेरा जीवन है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि
उस अंडे में से जैसे ही बाहर आता एक बड़े संसार को देखता है। 21 दिन का ही है सोचता है, लेकिन बहुत दिन जीता है। प्रिय भाइयों बहनों सुनिए, इस धरती में मेरा और आपका जीवन अंडे में जो चूजा रहता है उसकी आयु जितनी है। एक दिन हमारा आत्मा इस संसार को फोड़कर एक बार जब उठेगा, एक बड़े दुनिया को देखेगा। परमेश्वर ने अपने संतान के लिए, जिसकी सृष्टि की मसीह के लहू से धुले हुए लोगों के लिए परमेश्वर की सृष्टि की गई एक बड़ी दुनिया, जिसे किसी ने देखा नहीं, जिसके विषय में किसी ने सुना नहीं, एक महान संसार मेरे और आपके लिए परमेश्वर बना रहा है। वहां अंत नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। युग युग तक, युग युग तक, युग युग तक हम सब परमेश्वर के साथ होंगे। उस अनंत काल से यदि तुलना करें तो मेरे और आपकी इस धरती में जो आयु है बहुत बहुत कम है। और सिंपल रूप से हमें आसानी से समझ में आना है तो आप अपने सिर के बालों को कभी गिने हैं क्या? जो झड़ रहे हैं उन्हें ही आप गिन नहीं रहे हैं, जो हैं उन्हें आप क्या गिनेंगे? सिर के बालों को कभी आपने गिना है? आपके सिर के बालों में से एक बाल के जितना आपकी आयु है तो बाकी जितने भी बाल बचे हैं उतने वर्ष आप जिएंगे। समझ में आया? प्रिय भाइयों और बहनों, इस संसार में मैं और आप बहुत कम समय जीते हैं, वो भी बहुत ही परिश्रम से भरा है। सुबह उठने से लेकर शाम तक कुछ कमाना है, कमाना है, कमाना है, कमाना है। उस कमाने की प्रक्रिया में सहज रूप से आप में जो एक बलपूर्वक फोर्स क्या है जानते हैं? किसी ने कार खरीदी, मुझे भी कार खरीदना है, ये सोचकर उस कार के लिए आप संघर्ष करते हैं। कोई एक अच्छे सेलफोन को लिया है, उसे देखकर उससे तुलना करके मुझे भी सेलफोन खरीदना है सोचकर संघर्ष करते हैं। कोई एक प्लॉट खरीदा, वे लोग प्लॉट खरीदे, मुझे भी खरीदना है, उसके लिए संघर्ष करते हैं। कोई फ्लैट खरीदा, उस फ्लैट के लिए मुझे भी फ्लैट लेना है सोचकर परिश्रम करते हैं। किसी ने मकान बनाया, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, उनके पास मकान है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये सोचकर उनके साथ आप भी मुकाबला करते हैं। सहज रूप से, सामान्य रूप से मनुष्य आज क्यों परिश्रम कर रहा है कहने से, चारों ओर के समाज को देखकर, उनके जीवन के विधि को देखकर, उनके पास ये है, इनके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसी भावना से मनुष्य बहुत परिश्रम करने की कोशिश करता है। लेकिन ये संसार अनंत काल के लिए नहीं है, स्वर्ग ही अनंत काल के लिए है। इस संसार में आप कुछ लेकर नहीं आए हैं। इस संसार में आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए दौड़ लगा रहे हैं, जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप गलतियां कर रहे हैं, जिसके लिए पाप करके इकट्ठे कर रहे हैं, उसका आप अनुभव करे समय नहीं है। अनुभव किए बिना ही उसमें से किसी को भी साथ नहीं ले जा पाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, क्या फायदा बताइए। इसलिए प्रिय परमेश्वर कह रहा है थोड़ा बहुत काफी है। क्या काफी है? थोड़ा काफी है। धार्मिकता से कमाया हुआ थोड़ा काफी है। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता बहुत ही उत्तम संदेश को आज हमें दिए। पिता आपका धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं। क्यों है ये परिश्रम, क्यों है ये संघर्ष? और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। जो हम कमाना चाहते हैं, जिसे हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, जिसके लिए परेशानी उठा रहे हैं, जिसे पाने की इच्छा हम कर रहे हैं, पिता उसे हम अपने साथ नहीं ले जा सकते ना? वो हमारे साथ नहीं जाएगा ना? उसे हमें यहीं छोड़ना है ना? कुछ भी हम ले जा नहीं सकते हैं ना? जिसको हम साथ नहीं ले जा सकते उसके लिए हम इस संसार में क्यों परिश्रम करें? क्षमा कर पिता, इस जगत में कुछ भी लेकर नहीं आए, खाली हाथ आए हैं। इस जगत से खाली हाथ ही एक दिन पिता आपके राज्य में आएंगे। इस धरती में हम कुछ भी कमा लें,
सबको छोड़ना होगा, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। इस सत्य को जानकर, इस सत्य को पहचान कर पिता जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट हो सकें। सहायता कर मिलने वाले वेतन से हम संतुष्ट हो सकें। सहायता कर जो हमारे पास है उसी में हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे परिवार, इस प्रार्थना में जो सहभागी हैं हर एक जन संतुष्टि के साथ जी सके। सहायता कीजिए, संतुष्टि का जीवन हमें दीजिए पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय, अब से आप अपने जीवन से प्रभु को दिखा सके, ऐसे आत्मिक व्यक्ति के रूप में आप बढ़ सकें, मन से चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा आपने आशीष पाया है तो लाइक कीजिए और बहुतों को शेयर कीजिए, और उतना ही नहीं, एक कमेंट कीजिए, उसे मैं पढ़ूंगा, प्रभु की महिमा करूंगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।